अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस, पीएमएस और पीपीएससी, एचपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्हें साइनोनिम्स और एंटोनिम को अगर टैकल करना है तो उन्हें डॉन की वोकैब को सीखना पड़ेगा और डेली 2 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज और डॉन के एडिटोरियल के साथ अटैच होना पड़ेगा। आज जो हम इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे जी, उनमें नंबर 1 है जी इंडिक्टमेंट, यानी फर्द जुर्म लगना। जैसे कि शहबाज शरीफ पर इंडिक्टमेंट लगने वाली थी, यानी फर्द जुर्म लगने वाली थी, तो अगले ही दिन वो क्या बन गए जी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह इंडिक्टमेंट जो थी वो भाड़ में गई, यानी वो दफन होगी। इस तरह यही पाकिस्तान का कानून है और इसी के मुताबिक ही हमें भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जो वर्ड देखते हैं वो है डेविएशन। डेविएशन मीन इनहराफ करना, भाग जाना, दूर होना, एक चीज से दूसरे का फर्क होना, डेविएशन आ जाना। उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनहराफ, यानी पीछे हट जाना, बदल जाना, मुकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। उसके लिए जी हम डेविएशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं जी, वो है लैंडर, यानी कर्ज देने वाला। आप यही समझे जनाब आईएमएफ है और ये दूसरा क्या है, पाकिस्तान है, यानी लैंडर है हमारा। हाँ, लैंडर यानी कर्ज देने वाला, जिसके पास हम हमेशा कर्ज लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि ना हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर सकते हैं, ना अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ना शहाना जिंदगी हम खत्म कर सकते हैं, और ना टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, और ना ही हम करप्शन खत्म कर सकते हैं। इस तरह हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जी कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन क्या है जी, मजबूर होना, उसी परेशान कौन सिचुएशन के अंदर होना, उसी सिस्टम के अंदर सरवाइव करना जैसे कि हम कर रहे हैं। यानी हमें हर जगह क्या है, सूदी कारोबार करना पड़ता है जी, और उसके साथ साथ हर जगह रिश्वत देकर क्या करना पड़ता है, इस सिस्टम के अंदर गुजारा करना पड़ता है। मजबूर हैं हम। अगर आप करप्शन नहीं करेंगे या अगर आप करप्शन का पैसा नहीं देंगे तो किसी भी सरकारी अदारे में आपका कुछ नहीं होने वाला। आप धक्के खाते रहें, जिंदगी गुजारते रहें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टमैटिक करप्शन है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं जी, वो है रेजिलियंस। चलो जी, करप्शन के बाद, मजबूरी के बाद एक लचक वाली सिचुएशन भी बनी है, यानी कि रेजिलियंस। रेजिलियंस लचक दिखाना, थोड़ा मुड़ना, पीछे हटना। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने वाला लचक दिखाता है, पीछे हटता है, फेल होता है, दोबारा लचक दिखा के दोबारा प्रिपरेशन करता है और अच्छा बनता है, और इस तरह वो एक ना एक दिन एग्जाम को टैकल कर लेता है। यही तरीकाकार है, लेकिन इसे आप डेली बेसिस पर तैयार करें ताकि आप खुद को भी डेवलप करें और इसके साथ साथ आप रोजाना की तैयारी करते जाएं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें, वहां पर आपको डेली अपडेट और डेली प्रिपरेशन का मटेरियल मिलता रहेगा। इब्रार अहमद को इजाजत दीजिए।